नमस्कार, आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति में कब खुले बाल रखने चाहिए और कब नहीं, यह समाज में प्रचलित धारणा है। प्राचीन काल से ही यह धारणा व्याप्त है कि खुले बाल रखना अमंगल का प्रतीक है। भारत में कोई भी महिला खुले बाल नहीं रखती है। हालांकि वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में महिलाएं बाल कटवाने और खुले बाल रखने लगी है। यह कितना सही है या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी शास्त्रों में मिलती है। आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, बाल खुले रखने से क्या होता है। महिलाओं के लिए केश विन्यास अत्यंत आवश्यक है। उलझे एवं बिखरे हुए बाल अमंगलकारी होते हैं। कई का कोप भवन में बिखरे बालों में रुदन करने से अयोध्या का अमंगल हो गया था। दूसरी बात, कहते हैं कि खुले बाल रखने से महिलाओं की सोच और आचरण भी स्वच्छंद होने लगते हैं। यही नियम पुरुषों पर लागू होते हैं। जो पुरुष बड़े बड़े खुले और लहराते हुए बाल रखते हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी बदल जाती है। समाज में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि बालों के द्वारा बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं होती है। कोई महिला खुले बाल करके निर्जन स्थान या अशुद्ध स्थान से गुजरती है तो उसकी किसी अनजान शक्ति के वश में होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। खुले बाल रखने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती है। दूसरी बात, महिलाएं अपने बाल कब कटवा सकती है। तिरुपति बालाजी जैसे स्थान पर किसी मन्नत या संकल्प आदि के चलते महिलाएं केश मुंडन करवा सकती है। मुंडन या बाल काटने के बाद शुद्ध स्नान आवश्यक बताया गया है। भारत में कई जगहों पर महिलाएं जब विधवा हो जाती है तब उनका केश मुंडन करवाया जाता है या बालों को कटवाया जाता है। महिलाएं जब संन्यास ग्रहण करती है तब भी उनका केश मुंडन किया जाता है। किसी प्रकार का कोई रोग या कोई बीमारी हो तो चिकित्सक की सलाह पर भी केश मुंडन कराया जाता है। तीसरी बात, महिलाएं अपने बाल खुले कब रख सकती है। पहली बात, एकांत में केवल अपने पति के लिए वे अपने बाल खुले रख सकती है। पति से वियुक्त तथा शोक में डूबी हुई स्त्री ही बाल खुले रखती है। जैसे अशोक वाटिका में सीता। रजस वाला स्त्री खुले बाल रख सकती है बशर्ते कि वह नियमों का पालन करे। स्नान के पश्चात तब तक बाल खुले रखे जा सकते हैं जब तक कि वह सूख न जाए। तीसरी बात, स्नान के पश्चात बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से शरीर के किसी अंग पर तेल न लगाए। भोजन आदि में बाल आ जाए तो उस भोजन को त्यागना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास होता है, इसलिए महिलाओं को पराये पुरुषों के सामने खुले बाल नहीं रखने चाहिए। बार बार बालों को स्पर्श करना दोषकारक है, क्योंकि बालों को अशुद्ध माना गया है। इसलिए कोई भी जप, अनुष्ठान, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत और शुभाशुभ कृत्यों में क्षौर कर्म कराया जाता है तो शिखा बंधन करने के पश्चात हस्त प्रक्षालन कर शुद्धि किया जाता है। विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने शोध करके यह अनुभव बताया है कि सिर के बालों को बांध कर रखने से सूर्य से निकली तेज किरणों को वे अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। रामायण में बताया गया है कि जब देवी सीता का श्री राम से विवाह होने वाला था, उस समय उनकी माता सुनैया ने उनके बाल बांधते हुए उनसे कहा था, विवाह उपरांत सदा अपने केश बांध कर रखना, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री के बालों को सम्मान की निशानी माना गया है। बंधे हुए लंबे बाल आभूषण श्रृंगार होने के साथ साथ संस्कार एवं मर्यादा में रखना सिखाते हैं। रामायण में जब माता सीता का रावण हरण करता है तो उन्हें केशों से पकड़कर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका और उसके वंश का नाश हो जाता है। इसलिए पराय स्त्रियों के बालों के स्पर्श करना शास्त्रों में पाप माना गया है। महाभारत में द्रौपदी को दुर्योधन का भाई दुशासन उसके बाल पकड़कर खींचकर भरी सभा में लाता है। उस पर द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा ली थी, अब यह बाल तभी बांधेगी जब दुशासन के रक्त से इसे धोया जाएगा। द्रौपदी के बालों को स्पर्श करने के कारण ही पूरे कौरव कुल का विनाश हो गया था। कंस ने देवकी के 8वीं संतान को जब बालों से पकड़कर भूमि पर पटक कर मारना चाहा तो वो उसके हाथों से छूटकर महामाया के रूप में प्रकट हो गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप कंस के संपूर्ण कुल का नाश हो गया था। इसीलिए मनुष्य को कभी भी पराई स्त्रियों के बालों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका अनर्थ हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। धन्यवाद।